हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मदीना.सब्सक्राइब करें। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत, अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने जानिसारों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के कहने पे गुमराह मत हो जाना, मुझको अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना, आम चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह मत समझ लेना, आम इंसानों की तरह मुझको मत समझ लेना। मैं बशर हूं, जाहिरी शक्लो सूरत में मैं बशर हूं, इंसान हूं, मगर मुझ में और तुझ में फर्क यह है कि मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है रसूल लोगों से कह दीजिए कि मैं बशर तो हूं, मैं खुदा नहीं हूं। जो खुदा माने वो काफिर है, जो खुदा के जैसा माने वो काफिर है। रसूल खुदा नहीं है, खुदा के बंदे हैं, खुदा के रसूल हैं, मगर हमारा यह भी अकीदा है कि हम जैसे नहीं है, आम आदमी की तरह नहीं है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो सबसे मुमताज बनाता है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो आम बशर से उनको अलग थलग बनाता है। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो सारी मखलूकों में उनको सबसे बेहतर बनाता है। रसूल बशर हैं लेकिन हमारी तरह नहीं है। बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता। तो आए बंगाल के मुसलमान, जब शागिर्द उस्ताद के बराबर नहीं हो सकता, पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के बराबर नहीं हो सकता, तो इसी तरह एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले लेकिन कभी नबी के बराबर नहीं हो सकता। माइक तुम्हारा कमजोर है। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? बूझते हैं? अरे बोलो, बूझते हैं? बूझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, गुलाम रब्बानी बंगाल का पानी बहुत पीता है और बंगाल का मुर्गा भी बहुत खाता है। तो मुर्गा की भी गर्मी है और पानी का भी तो कुछ असर है। बिल्कुल आप अदब से बैठे। इधर देखो, रसूल बशर हैं लेकिन किसी भी चीज में हमारी तरह नहीं है। आज जो हमारी लड़ाई चल रही है जितने लोगों से, यह लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव की नहीं है, बिरयानी की नहीं है, मिठाई और रसगुल्ला की लड़ाई नहीं है, यह दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है। यह हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। यह हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की है।
दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। अबे पगला, सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे रसूल के खिलाफ बोलता है। मगर जो उनसे मोहब्बत करता है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते अमेरिका का कौन है, हम ये नहीं देखते जापान का कौन है, हम ये नहीं देखते लंदन का कौन है, हम ये नहीं देखते पाकिस्तान का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर नबी की तारीफ करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और उनकी गुस्ताखियां करता है तो जूतों की ठोकरों से मार देते हैं। रसूल बशर हैं, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह। अल्लाह जब किसी को रसूल बनाता है तो जोर से बोलो सबसे अलग थलग बनाता है। अरे हम इंसान हैं, हमको तो छोड़ो, आपको तो छोड़ो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उसका एहतराम कीड़े मकोड़े भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनकी इज्जत ये चरिंद परिंद भी करते हैं। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका एहतराम और उन पर दरूदो सलाम फरिश्ते भी पढ़ा करते हैं। यह है अल्लाह के नबियों की शान, अल्लाह के नबियों की यह शान है। इधर देखिए, अगर अल्लाह के नबियों की शान देखनी हो, मेरे मुस्तफा की शान देखनी हो, तो कुरान में देखो। आप कुरान से पूछो, अय कुरान, मेरे रसूल भी इंसान है, हम भी इंसान है, मेरे रसूल भी बशर है, हम भी बशर हैं, लेकिन मेरे रसूल कैसे बशर हैं, मेरे रसूल कैसे बशर हैं? अगर आप कुरान से पूछेंगे तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, रसूल बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। यह ऐसे बशर है, यह ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। रसूल बशर हैं, मगर किसी भी चीज में हमारी तरह, जोर से बोलो हमारी तरह, और जोर से बोलो हमारी तरह। तो मोमिन किसको कहते हैं जानते हो? मोमिन वो है जो अपने रसूल से, अपने माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, बीवी बच्चों से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। जोर से बोलो, अपने रसूल से मोहब्बत करता हो। और जो उनके खिलाफ बोले, याद रखो, वो मोमिन नहीं हो सकता है, वो काफिर है, काफिर। जो नबी के खिलाफ बोले, मोमिन की जबान नहीं है, वो काफिर की जबान है। नबी की तौहीन करना ये मोमिन की शान नहीं है, ये काफिरों का तरीका है। इसलिए जहां रहिए अपना ईमान बचा कर रखिए और सोच समझ कर बोलिए। लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। अरे जोर से बोलो, लाख कुत्ते भूखते रहे, आपको ध्यान नहीं देना है। दुनिया में जितने नबी आए सबके खिलाफ कुत्ते भूखते रहे, लेकिन नबी पर कोई फर्क नहीं आया। मेरे नबी जब दुनिया में आए, मक्के में तशरीफ लाए, तो मक्के के बड़े बड़े कुत्ते, और कुत्ते दो तरह के थे, एक कुत्ते पालतू थे और दूसरे कुत्ते फालतू थे। ये दोनों तरह के कुत्ते मेरे पैगंबर के खिलाफ भूखते रहे, लेकिन रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल उला। ऐ मुस्तफा, ये कुत्ते भूखते रहेंगे,
आप पर कोई फर्क नहीं है, आपकी शान और बढ़ती चली जाएगी, आपका सूरज और चमकता चला जाएगा। हेलो, बंद करो इसको बंद करो। जब आपको पता था कि दो तगड़ा मौलाना आ रहा है, तगड़ा, तो तगड़ी माइक होनी चाहिए। जब मेरी ताकत बढ़ती है तो मशीन की ताकत घटने लगती है। अब आप बताओ, जब तालमेल नहीं बनेगा तो बोलेगा कैसे? अरे बोलो, कैसे बोलेगा आदमी? कोई एक जगह की बात नहीं है। गुलाम रब्बानी को रमजान के महीना के शुरू तक तकरीर करनी है। अब जान बचेगी तभी तो बोलूंगा। इसलिए तगड़ा मौलाना के सामने तगड़ा साउंड होना चाहिए, तभी तालमेल बनेगा। लेकिन आपने तगड़ा दो मौलाना तो बुला लिया है, लेकिन मशीन तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी आवाज और तगड़ी होनी चाहिए ताकि लोगों को मेरी आवाज सही लगे और मुझे बोलने में कम मेहनत लगे। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा, और जितना वादा किया है मैं वादे के मुताबिक आप तक हदीस पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर इजाजत है तो हदीस सुनाओ। पहले वो हदीस सुनिए कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। इजाजत है तो हदीस सुनाओ। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकान शरीफ जिल्दे सानी बाबू फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 515 अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबियुन हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल या अबा ज़र अतानी मलकान व अना बिबाज़ि बतहाई मक्का फ़वक़ा अहदुहुमा इलल अर्द व कानल आखरु बैनस समाई वल अर्द फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नाम क़ाल फ़ज़िनहु बिरजुल फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरा फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमियत फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फ़िन फ़वज़िनतु बिहिम फ़रज्जहतुहुम कान्नी ज़ुरो इलैहिम यंतसिरूना अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान क़ाल फ़क़ाल अहदुहुमा लिसाहिबिही लवज़नतहु बिउम्मतिही लरज्जहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई। अगर इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 5 लाख रुपए का इनाम। लाओ झोला भरो पैसा बनो करोड़पति। लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि इस हदीस को गलत साबित कर सके। हम लोग किताबचा से नहीं बोलते हैं, डायरी के इतनी बड़ी किताब, अरे बोलो डायरी देखा है? डायरी कितनी बड़ी होती है? 4 इंच की। बेईमान लोग 4 इंच वाली किताब लेकर मार्केट में घूमते हैं, और गुलाम रब्बानी पूरी बुखारी लेकर घूमता है। अरे जोर से बोलो, हाँ, पूरी मिशकात लेकर घूमता है। वो लोग 4 इंच वाली किताबचा डायरी की शक्ल में हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, जिसके सामने तू हदीस बोल रहा है वो तो कम पढ़ा लिखा है, उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, उसको क्या खबर है? इधर देखो, जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि यह प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का है? अरे बोलो, जानवर को तो लंबा लंबा घास चाहिए, पत्ते चाहिए, पत्ते। अरे बोलो, उसको क्या मालूम कि यह मुखिया का खेत है कि सरपंच का, यह टुन्नू का खेत है कि मुन्नू का?
अरे जोर से बोलो, ये तो जानवर को पता कुछ भी नहीं है। तो यही हाल है कम पढ़े लिखे आदमी का। जब कोई दाढ़ी टोपी वाला उसके सामने पहुंचता है तो वो समझ नहीं पाता कि ये अंदर से हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है। इसलिए होश में रहने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब सुनिए, यह हदीस कहां है? मिशकात शरीफ, पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 515। अबू जर गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, ये अल्लाह के रसूल, आप पर कौन ऐसी निशानी जाहिर हुई जिससे आपको अंदाजा लग गया कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सी निशानी आपने देखी कि आपको पता चला कि ऐलाने नबूवत का वक्त करीब आ गया? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, या अबाज़र अतानी मलकान व अना बिबासे बतहाई मक्का। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू ज़र, एक दिन मैं मक्के में मौजूद था, मेरी बारगाह में दो फरिश्ते तशरीफ लाए। एक फरिश्ते जमीन पर आए, दूसरे फरिश्ते जमीन और आसमान के बीच में हवा में उड़ने लगे, हवा में परवाज करने लगे। जब ऊपर वाले की नजर मुझ पर पड़ी तो नीचे वाले से पूछने लगे, अहूबा, क्या यही हुजूर है? क्या यही हुजूर है? क्या यही हुजूर है? क्या यही अल्लाह के महबूब है? तो नीचे वाले फरिश्ते ने कहा, जल्दी उतरो, यही अल्लाह के महबूब है, यही अल्लाह के रसूल है, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गए हैं। क्या कहा? जिनकी हमें तलाश थी वो हमें, गौर से बोलो, जिनकी हमें तलाश थी वो हमें। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए। जोर से बोलो, ऊपर वाले फरिश्ते। गौर से सुनिए, ऊपर वाले फरिश्ते करीब आइए, ऊपर वाले फरिश्ते पीछे वाले, आपसे बोल रहा हूं, माशाअल्लाह। ऊपर वाले फरिश्ते कहां आ गए? जोर से बोलो, नीचे। और नीचे आने के बाद गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि ऊपर वाले फरिश्ते नीचे आ गए, कुछ देर के लिए मेरे सामने खड़े हो गए। जोर से बोलो, कुछ देर के लिए मेरे सामने। अचानक मैंने देखा कि फिर वो गायब हो गए। क्या हो गए? जैसे गायब हुए, कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा तराजू लेकर आ रहे हैं। क्या लेकर आ रहे हैं? जोर से बोलो। कुछ देर के बाद देख रहा हूं एक बहुत बड़ा, जोर से बोलो, तराजू। इतना बड़ा तराजू के ऐसा तराजू दुनिया में नहीं है। गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं, वो दोनों फरिश्ते तराजू लेकर मेरे करीब पहुंचे, तराजू को ऊपर लटका दिया। एक पल्ला इधर गिरा, दूसरा पल्ला इधर गिरा। दोनों फरिश्तों ने मुझे गोद में उठाया, तराजू के पल्ले में बैठा दिया, रख दिया और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप चुपचाप बैठे रहे और सारा मंजर देखते रहे। मैं तराजू के पल्ले में बैठ गया और मैं देखने लगा फरिश्ते क्या करने जा रहे हैं। अचानक मैंने देखा एक बहुत बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, बहुत बड़े इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, तराजू के दूसरे पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला भारी हो गया। नबी फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 10 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, इबादत गुजार को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया तो मेरा पल्ला 10 पर भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 100 बड़े बड़े नमाजी को पकड़ कर लाए, सबको तराजू के पल्ले
पल्ले में रखा, मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 100 पर भी भारी हो गया। सरकार फरमाते हैं फिर दोनों फरिश्ते गए, मेरी उम्मत के 1000 नमाजी को लाए। कितने को लाए? जोर से बोलो। 1000 नमाजी। आप जैसे नमाजी नहीं, हम जैसे नमाजी नहीं। जितने नमाजी थे सब अल्लाह के वली थे, सब कुतुब अब्दाल थे, सब मुकर्रबीन थे, सब अल्लाह के नेक बंदे थे। 1000 नमाजी को लाए, सबको तराजू के पल्ले में रखा और मेरा वजन किया, बराबर किया, तो मेरा पल्ला 1000 पर भी भारी हो गया। अब मजे की बात सुनो, अब मजे की बात सुनो। जब दोनों फरिश्तों ने यह मंजर देखा, यह वाकया देखा, यह मामला देखा कि एक के मुकाबले में भारी हो गए, 10 के मुकाबले में भारी हो गए, 100 के मुकाबले में भारी हो गए, 1000 के मुकाबले में भारी हो गए। जब दोनों फरिश्तों ने यह मंजर देखा तो आपस में हाथ पकड़ के कहने लगे, लव वसंतहु बे उम्मत ही लरजहा। अरे छोड़ो छोड़ो, इनका वजन क्यों कर रहे हो, इनको क्यों तौल रहे हो, इनसे बराबरी क्यों कर रहे हो, अपनी तरह इनको क्यों समझ रहे हो। 1 तो छोड़ो, 10 तो छोड़ो, 100 तो छोड़ो, 1000 तो छोड़ो, अगर सारी उम्मत को रख दिया जाए फिर भी रसूल का पल्ला भारी रहेगा। माशाअल्लाह, ये देख रहे हैं आपके इलाके का बुलबुल है, बुलबुल। माशाअल्लाह, ये लड़का बहुत अच्छा है, बुलबुल, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन आपसे ज्यादा जोश में स्टेज पर बुलबुल है, बुलबुल। अरे जोर से बोलो, आपको जोश में आना चाहिए, लेकिन बुलबुल ज्यादा जोश में है। ये इनकी मोहब्बत है। मेरी दुआ है अल्लाह इनको खूब आगे बढ़ाए, खूब तरक्की दे, मेरी जमात का हर बच्चा आगे बढ़े। यह आपका बच्चा है, यह आपके इलाके का है। आप सबके हक में दुआ करें, मेरे हक में, अपने बच्चों के हक में और अपनी जमात के हर बच्चों के हक में आप दुआ फरमाए। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई। अरे बोलो, अगर आप एक हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज से कोई उतरे नहीं, और अगर बैठे हैं तो मुझको देखिए, इधर उधर आप मत देखिएगा और बात मत कीजिएगा, वरना बात करनी हो तो घर जाकर बात कीजिए। स्टेज पर बात नहीं करनी है, क्योंकि आप बात करेंगे तो लोगों का ज़हन बटेगा। जोर से बोलो, लोगों का ध्यान, अरे जोर से बोलो, लोगों का ध्यान भटकेगा। क्या करेगा? हाँ, और ध्यान जब भटकता है तो कभी गेहूं के खेत में जाता है और कभी बोलो मक्के के खेत में जाता है। इसलिए ध्यान भटकाइए नहीं। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, ये बताओ दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? जोर से बोलो, फिर से बोलो, दोनों फरिश्तों ने क्या कहा? 1 तो छोड़ो। जोर से बोलो, क्या कहा? 1 तो छोड़ो। 10 की बात क्यों कर रहे हो? 100 की बात क्यों कर रहे हो? 1000 की बात क्यों कर रहे हो? रसूल का वो मर्तबा है कि सारी उम्मत को तराजू में रख दो, मगर रसूल का पल्ला भारी रहेगा। तो आए बंगाल के मुसलमान, जब सारी उम्मत रसूल के बराबर नहीं आए तो कोई अकेला रसूल के बराबर हो सकता है? कोई तन्हा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आपको अकीदा यह रखना है कि अल्लाह जिसको नबी बनाता है सबसे मुमताज बनाता है, सबसे अलग थलग बनाता है। अल्लाह की मखलूक में उनसे बेहतर कोई नहीं होता। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं रसूल से बेहतर हूं या रसूल ऐसे थे तो वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, और बोलो, अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई। थके तो नहीं हो? अरे जोर से बोलो, थके तो नहीं हो? अगर थके नहीं है,
अभी तो मौलाना फारूक साहब रजवी को मेरे बाद आप उनका चेहरा भी देखेंगे और सामने टीवी भी देखेंगे। वो बोलते भी हैं और दिखाते भी हैं। इधर देखिए, वो तो टीवी दिखाते हैं बोलो और बोलते भी हैं। गुलाम रब्बानी आपके सामने हदीस का हवाला और जैसी हदीस मैंने पढ़ी वैसी हदीस पढ़ के आपको सुना दिया है। अभी तो एक हदीस मैंने सुनाई, इजाजत दीजिए तो शान रसूल पर दूसरी हदीस सुनिए, कलेजा दहल जाएगा कसम खुदा, क्या मेरे मुस्तफा की शान है। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फजाइल सैयदुल मुरसलीन सफ़ा नंबर 513 अनिल इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुनजदलुन फी तीनती व सउखबिरुकुम बि अव्वल अमरी दावतो इब्राहीम व बशारतो ईसा व रुया उम्मी अल्लती रात हीना वदातनी वक़द खरज लहा नूर अदा लहा मिनहु क़ुसूर शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मजमा। लेकिन कोई उठता है तो पकड़ के बैठाओ, क्योंकि जब कोई उठता है तो मेरा दिल डगमगाने लगता है। क्योंकि गुलाम रब्बानी जब हदीस बोलता है तो पसीना ऐसे बरसता है जैसे सावन भादो बरसता है। हदीस बोलना कोई आसान नहीं है। तर्जमा तो सब बोल सकता है, लेकिन अरबी में अरे बोलो, जैसी इबारत वैसे ही पढ़ के आप तक पहुंचाना यह सबके बस की बात नहीं है। गुलाम रब्बानी हाफिज भी है, पूरा कुरान ज़बानी आज तक याद है। 13 साल की उम्र में मैं हाफिज बना। अल्लाह ने मेरे सीने में हजारों हदीस को भी महफूज बना दिया है। यह उस महबूब का करम है कि इस सीने में कुरान भी है और जोर से बोलो हदीस भी मौजूद है। इसलिए कोई बदअकीदा ये ना समझे कि गुलाम रब्बानी को 1-2 हदीस याद है। नहीं, मुझे इतनी हदीस याद है कि पूरी जमात वो लोग पढ़ करके नहीं सुना सकते जितना मैं अकेले पढ़ के सुना सकता हूं। इधर देखिए, माशाअल्लाह, अभी मैंने आपको दूसरी हदीस सुनाई। इस हदीस को भी गलत साबित करो तो लाओ झोला भरो पैसा बनो करोड़पति। क्या जरूरत है इधर उधर जाने की। लेकिन किसी की मां ने दूध नहीं पिलाई है कि गलती साबित कर सके। जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल ठोस ठोस। इधर देखिए, डायरी वाली किताब से नहीं, बहुत लंबी चौड़ी किताब से बोल रहा हूं। इतनी लंबी चौड़ी कि मैं पढ़ता हूं तो लोग लंबे चौड़े हो जाते हैं। और बोलो इजाजत है। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब हजरत इरबाज बिन सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेशक मैं उस वक्त भी नबी था और आखिरी नबी था। उस वक्त भी मैं नबी था और आखिरी नबी था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। अभी आदम का ढांचा नहीं बना, अभी आदम का पुतला नहीं बना, आदम अलैहिस्सलाम बनाए नहीं गए। मिट्टी अलग है,
पानी अलग है, गूंद ही नहीं गई। नबी फरमाते हैं मैं उस वक्त भी नबी था और आखिरी नबी था, आखिरी नबी था, अल्लाह का मैं आखिरी पैगंबर था। जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, नबी फरमाते हैं कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहिम की बशारत हूं, मैं इब्राहिम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, मैं इब्राहिम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं। और मैं अपने मां का खूबसूरत मंजर हूं, मैं अपने मां का खूबसूरत नजारा हूं, खूबसूरत मंजर हूं। जिस वक्त मैं पैदा हुआ था मेरी मां ने खूबसूरत नजारा देखा, खूबसूरत मंजर देखा। क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने यह देखा उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन बना दिया। अच्छा ये बताओ, आप डॉक्टर पहले बने के पहले पैदा हुए? और जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए आपका क्या नाम? मौलाना रबीउल इस्लाम साहब। ये मौलाना रबीउल इस्लाम साहब इन्होंने मुझे दावत दी है, बहुत अच्छे आदमी है और माशाअल्लाह बहुत शरीफ नेक इंसान है। यह बताओ कि मौलाना रबीउल साहब पहले दुनिया में आए कि पहले मौलाना बन गए? पहले दुनिया में आए। यह बताइए बुलबुल साहब पहले दुनिया में आए कि पहले शायर बन गए? पहले दुनिया में आए। अरे जोर से बोलो जनाब, बोलिए आप पहले दुनिया में आए कि बोलो पहले आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए? बोलो पहले दुनिया में आए। तो दुनिया का दस्तूर यह है, इधर देखिए, दुनिया का दस्तूर यह है कि दुनिया में आदमी पहले आता है फिर बाद में डॉक्टर बनता है, डॉक्टर में इंजीनियर बनता है, बाद में बोलो कलेक्टर बनता है, बाद में एसपी डीएसपी बनता है, बाद में आलिम हाफिज बनता है, लेकिन पहले दुनिया में आता है। क्या मतलब? पहले पैदा होगा बाद में डॉक्टर बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में इंजीनियर बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में डीएम बनेगा, पहले पैदा होगा बाद में कलेक्टर बनेगा। यह दुनिया का दस्तूर है। मगर मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो। मुस्तफा अभी मक्के में नहीं आए, अभी मुस्तफा दुनिया में नहीं आए, मगर नबूवत से सरफराज कर दिए गए। मुस्तफा आखिरी पैगंबर बना दिए गए। मेरा रसूल पैदा होने से पहले ही, जोर से बोलो, नबी बन गया। क्या बन गया? और नबी सिर्फ नबी ही नहीं, आखिरी नबी बन गया। हाथ उठाकर बोलो आखिरी नबी। ये है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। अरे जोर से बोलो, समझेगा वही, जोर से बोलो, जो होगा मुसलमान। अभी तो मैंने आपको 2 हदीस सुनाई, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं है? जोर से बोलो थके तो नहीं है? माशाअल्लाह थके तो नहीं है? माशाअल्लाह। ये हमारे जितने भी बच्चे उलमा हैं सब बड़ी खिदमत में हमारे लगे हुए थे। आपका क्या नाम है? मौलाना इमरान साहब। और जिनके घर में ठहरा हूं आपका क्या नाम है? हाफिज मोहसिन साहब। ये सब आलिम मौलाना हाफिज माशाअल्लाह। लेकिन मेरी बड़ी खिदमत किया इन्होंने, हर वक्त पीछे रहे। हजरत किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, किसी चीज की हाजत तो नहीं है। मैंने कहा जनाब आप पूछ पूछ करके मुझको परेशान कर दिए। अगर कोई पेटू मौलाना होता तो उनका पेट खाते खाते फट जाता, लेकिन गुलाम रब्बानी पेटू नहीं है, इसलिए सिर्फ दोपहर का खाना खाया, रात का गोल है। हां, मैं बिना पेट्रोल के बोल रहा हूं, क्योंकि दिन का पेट्रोल इतना, अरे बोलो, दिन में जो पेट्रोल था वो बहुत शानदार पेट्रोल था, वही पेट्रोल अभी तक चल रहा है। लेकिन लोग आजकल 2 नंबर पेट्रोल बेचेंगे
तो यकीनी बात है बार बार तेल भी ज्यादा जलेगा। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, ये आप हजरात की मोहब्बत है, गुलाम रब्बानी हाजिर है। मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 2। अब अगर इजाजत दीजिए तो बुखारी की हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 7 की हदीस सुन लो। अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इज़ा अमरहुम मिनल आमाल बिमा युतीक़ून फ़क़ालू इन्ना लसना कहैअतिका या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह तआला क़द गफ़र लका मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बुखारी की हदीस है, कसम खुदा। गौर से सुनिए। हजरत आयशा कहती है कि जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते, जोर से बोलो, जब नबी की बारगाह में सहाबा बैठे होते तो मेरे नबी सहाबा को किसी काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, काम का हुक्म उतना ही देते जितने की वो ताकत रखते। जोर से बोलो, ऐसा नहीं कि ताकत कम है और हुक्म ज्यादा दे दिया। मेरे नबी सहाबा का ख्याल रखते, सहाबा को उतना ही हुक्म देते जितने को वो बर्दाश्त कर सकते थे। याद रखिए, हजरत आयशा कहती है कि सहाबा को नबी उतना ही, अरे बोलो, हुक्म देते, उतना ही करने का हुक्म देते जितने की वो ताकत रखते, बर्दाश्त कर सकते थे। इसके बावजूद भी सहाबा नबी से यूं अर्ज करते, क्या अर्ज करते? ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। क्या कहते? जोर से बोलो, ये अल्लाह के नबी, हम लोग आपकी तरह नहीं है। आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हम लोग आपकी तरह नहीं है। हमसे कदम कदम पर गलतियां होती है, कदम कदम पर गुनाह होता है, हम गुनाहों के पुतले हैं, पुतले। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको दुनिया में मासूम बनाकर पैदा किया है। ये बताओ, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं? आपसे गलती हो सकती है कि नहीं? आपसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मुझसे गुनाह हो सकता है कि नहीं? मौलाना से गुनाह हो सकता है कि नहीं? बुलबुल साहब से गुनाह हो सकता है कि नहीं? हर आदमी से गुनाह हो सकता है, लेकिन नबी ऐसे इंसान है कि जिनसे कोई गुनाह नहीं। बल्कि हजरत आयशा कहती है, सहाबा कहते ये अल्लाह के रसूल, हमसे तो गलतियां होती है, मगर आपकी वो शान है कि अल्लाह ने आपको मासूम बनाकर पैदा किया है। ना आपसे कोई छोटा गुनाह होता, ना बड़ा गुनाह होता है। हजरत, अल्लाह पाक और बेअयब है, तो उसने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी पाक और बेअयब बना दिया है। जोर से बोलो, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया है उसको भी क्या बना दिया है? जोर से बोलो, पाक और बेअयब बना दिया है। अरे मेरा रब लाजवाब है तो मेरे रसूल का, मेरे रब का रसूल भी लाजवाब है। और जब लाजवाब है तो उनको कोई आम आदमी की तरह समझे तो समझ लो वो पागल हो चुका है। उसको रांची के पागल खाने में भेजो, अगर वहां ठीक ना हो तो आगरा भेज दो। अभी महाकुंभ चल रहा है, जब ट्रेन में घुसेगा तो घुसते ही जान निकल जाएगी। अरे बोलो, हाँ, अभी महाकुंभ, पूरे भारत में महाकुंभ है, ट्रेन में भी महाकुंभ चल रहा है। भीड़ इतनी चल रही है कि जनाब उतरने वाले की भी जान जा रही है और चढ़ने वाले की भी जान जा रही है। ये तो कहो कि मुझ जैसा मौलवी
इस मौसम में ज्यादातर फ्लाइट का सफर कर रहा है ताकि भीड़ मुझको कुचल ना सके। आपके यहां भी मैं ट्रेन से आ सकता था, लेकिन मैंने फ्लाइट का सफर किया ताकि महाकुंभ में मैं कहीं बोलो गुम सुम न बन जाऊं। अरे बन जाऊं तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो। तीन ऐसे तो बहुत हदीसें हैं, लेकिन मैंने कई वादा किया है? 5। पहला वादा मैंने किया था कि मेरे नबी का मकाम, उनकी शान, उनका मर्तबा क्या है। मैंने आपको 3 हदीसें जोर से बोलो सुना दी। अब आगे चलिए, मैंने आपसे दूसरा वादा किया है कि उम्मी का मतलब क्या है। इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़। अरे जोर से बोलो, कुरान में जो अल्लाह ने नबी को क्या कहा, जल्दी बोलो, उम्मी। तो वो लोग क्या नहीं मतलब निकालता है, जोर से बोलो। वो मौलवी लोग क्या मतलब निकालता है उम्मी का? अरे बोलो, अनपढ़ जाहिल, अनपढ़ जाहिल। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, तुम मुसलमान के बच्चे हो, नबी का कलमा पढ़ते हो, अगर कोई नबी को अनपढ़ और जाहिल लिखे तो बोलो क्या वो मुसलमान हो सकता है? हाथ उठाकर बोलो। उनका मौलवी उम्मी का मतलब, अरे बोलो, अल्लाह ने जो कुरान में उम्मी कहा उसका मतलब उसका मौलवी कहता है अनपढ़ जाहिल। आज के बाद से अगर कोई कहे तो सीधे जवाब दीजिएगा, तुम जाहिल हो, तुम्हारा बाप जाहिल है, तुम्हारा मौलवी मौलाना जाहिल है। अबे पगला, मेरे मुस्तफा ऐसे आलिम है कि आसमानों की खबर रखते हैं, जमीनों की खबर रखते हैं। मेरे मुस्तफा को तुम्हारे घर में क्या हो रहा है वो भी पता है, और तुम्हारे दिल में क्या है वो भी पता है। मेरे रसूल को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहने वाले अनपढ़, कान खोलकर सुन लो, मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि कायनात में उनसे बड़ा आलिम, हाथ उठाकर बोलो कोई। अरे बोलो, जिन पर कुरान उतरा क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जिनकी हदीसें पढ़कर तुम अल्लामा और मुफ्ती कहलाओ क्या उनसे भी बड़ा कोई आलिम होगा? जो उनको उम्मी का मतलब अनपढ़ कहे, अनपढ़ समझ लो वो बहुत बड़ा अनपढ़ है, जाहिल है। उसका मौलवी जाहिल, उसका बाप दादा जाहिल, खुद जाहिल। मेरा रसूल ऐसा आलिम है कि उनसे बड़ा आलिम इस दुनिया में कोई नहीं है। मुस्तफा को आसमानों की खबर है, जमीन की खबर है, तुम्हारी धड़कनों को जानते हैं। तुम्हारे इधर देखो, औरतों के पेट में बच्चा है, मुस्तफा जानते हैं कि लड़का है कि लड़की है। अल्लाह ने रसूल को ऐसा आलिम बनाया है कि दुनिया के हर जर्रे जर्रे की मेरे रसूल को खबर है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको अब हदीस सुनाता हूं, लेकिन हदीस तो बाद में सुनाऊंगा। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं? वो लोग तो निकालते हैं, बोलो, अनपढ़ जाहिल। और ये ऐसा कहना क्या है? गुस्ताखी। हाथ उठाकर बोलो, ऐसा कहना क्या है? ऐसा कहना बेअदबी शान नबूवत के खिलाफ है। जोर से बोलो, शान नबूवत के, शान रिसालत के। नबी, कोई भी नबी अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। जोर से बोलो, जो नबी होगा वो अनपढ़ नहीं हो सकता, और जो अनपढ़ होगा वो नबी नहीं हो सकता। जो उनको अनपढ़ कहे उससे बड़ा अनपढ़ दुनिया में कोई नहीं है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। हम लोग उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं, सुनिए। हम लोग इधर देखिए, उम्मी का मतलब क्या निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप फख्र करो, सुन्नी होने पर फख्र करो। हम लोग उम्मी का मतलब निकालते हैं जिनका इस दुनिया में
कोई उस्ताज नहीं। जोर से बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। क्या मतलब? हर आदमी का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। बुलबुल का कोई ना कोई उस्ताज है। जोर से बोलो मौलाना, जोर से बोलो मौलाना रबीउल इस्लाम का दुनिया में कोई ना कोई उस्ताज है। गुलाम रब्बानी का कोई ना कोई उस्ताज है। लेकिन अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो इस दुनिया में उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, आम आदमी को नहीं बनाता। अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज या तो खुद अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। जोर से बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है उनका उस्ताज या तो खुद, जोर से बोलो, अल्लाह होता है या दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं बन सकता। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज खुद अल्लाह होता है या कोई दूसरा नबी होता है। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। हाथ उठाकर बोलो, वली का उस्ताज नबी भी नहीं, वली भी नहीं बन सकता। अबे पागल की औलाद, जब नबी का उस्ताज वली नहीं बन सकता तो तुम जैसा शैतान, बेईमान और ऐरे गैरे नत्थु खैरे उनका उस्ताज हो सकता है। जिनका उस्ताज खुद अल्लाह हो, जिनका उस्ताज, जोर से बोलो, या तो कोई दूसरा नबी हो। लेकिन मेरे नबी का उस्ताज दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी आखिरी नबी है। तो मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। हाथ उठाकर बोलो, मेरे नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। और अल्लाह जिसको सिखाए उसके इल्म का आलम क्या होगा। याद रखो, अल्लाह का जो बोलो, जो अल्लाह से सीखे उसके इल्म का क्या आलम होगा। यही वजह है मैं कहता हूं मेरे मुस्तफा ऐसे आलिम है कि कायनात के हर जर्रे की उनको खबर है। अब अगर कहिए तो हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। आप इधर देखो, मशीन कमजोर है लेकिन मजमा तगड़ा है। और जब मजमा तगड़ा है तो गुलाम रब्बानी भी तगड़ा है। अरे जोर से बोलो, जो मैंने हदीस सुनाई ये दलील है, दलील। ये कोई बोलो झगड़ा भी नहीं है, ना मेरा किसी से रगड़ा है। अरे जोर से बोलो, ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से रगड़ा है, बल्कि जो मैंने सुनाई है वो हदीसें है। इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार हदीस, अभी आप बैठिए, जब मैं मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा आएगा तब मौलाना फारूक साहब को लाइएगा। अरे बोलो, अभी नहीं, मेरी तकरीर जब 10 मिनट बचे तब हजरत को लेके आइएगा, फिर एक नाज शरीफ पढ़िएगा, फिर हजरत की तकरीर कराइएगा। अभी लाएंगे, मजमा खड़ा होगा, अभी लाएंगे। अरे जोर से बोलो, आप इज्जत करेंगे तो जो मैं बोल रहा हूं आपका ध्यान भटकेगा। अरे बोलो, भटकेगा तो जलसा का मकसद फौत हो जाएगा। बैठिए, जल्दी बैठिए, इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। ये देखिए कि जिसने मेरे नबी को अनपढ़ कहा वो खुद अनपढ़ है या मेरे नबी दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 55 की हदीस सुनो। अन अबी ज़र्रिनिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नी अरा मा ला तरौन व अस्माउ मा ला तस्माउन अत्तिस समाउ व हक़्क़ लहा अन ताता मा फ़ीहा मौज़उ अरबए असाबे इल्ला मलकुल वासिउन जबहतहु लिल्लाहि साजिदा फवल्लाह लौ तालमून मा आलम लज़हिकतुम कलीला वलबकैतुम कसीरा वमा तलज़्ज़ज़तुम बिन्निसाई अलल फुरुश वला खरजतुम इला सौदात तजारूना इलल्लाह लवदित्ता अन्नी कुन्तु शजरतन तोज़द। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझसे नाराज हैं कि खुश हैं? पीछे वाले बोलो, हाथ उठाओ कितने लोग नाराज हो। अरे बोलो, हाथ उठाओ नाराज हो के खुश। अगर खुश हो तो हर आदमी हाथ उठाओ, और नाराज हो तो हाथ गिरा लो। नहीं, माशाल्लाह आप लोग होशियार हैं, होशियार लोग। बंगाल के मुसलमानों को कहते हैं, बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता है। अबे पगलाओ, उर्दू जितना बंगाल वाले समझते तुम्हारे अब्बा नहीं समझते हैं। बंगाल का मुसलमान उर्दू ही नहीं समझता, वो ये भी समझता है कौन बड़ा आलिम है और कौन छोटा आलिम है। अरे बोलो, बंगाल वालों को सब खबर है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई। किस किताब की हदीस सुनाई? तिरमिज़ी शरीफ। बोलो, तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 55। इनाम कितना? 5 लाख। लाओ झोला, भरो पैसा, लड़ना बंद करो, लड़ना और लोगों को बहकाना भी। अरे बोलो, लोगों को बहकाना भी बंद करो। सुन्नी जैसे थे वैसे सुन्नी बनकर रहो। सुन्नी बनने में अच्छाई है और टुन्नी बनने में बुराई है। अब तुम्हारी मर्जी है, सुन्नी बनो या टुन्नी बनो। हाँ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुना चुका हूं, मतलब सुनिए और ये देखिए। जिसने मेरे नबी को उम्मी का मतलब अनपढ़ कहा, अरे जोर से बोलो, उससे बड़ा अनपढ़ मरदूद जहन्नमी कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करो। ऐसे मौलवियों के पीछे नमाज पढ़ना जायज? हाँ, और अवाम कहे कि मेरा मौलाना बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो उससे रिश्ता करना भी जायज नहीं है। हाँ, क्योंकि जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जिसने पिस्तौल चलाया वो भी मुजरिम, और जिसने पिस्तौल ला कर दिया वो भी मुजरिम, और जो सपोर्ट करे वो भी मुजरिम। तो जिसने नबी की तौहीन की वो तो काफिर, लेकिन जिसने सपोर्ट किया अच्छा जाना वो भी काफिर। जो हाल ऐन का वही हाल, जोर से बोलो, जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। जब मसला समझ गए तो अब हदीस का मतलब समझो। कलेजा दहल जाएगा। जल्दी बैठिए, कोई उठ के जाना नहीं। गुलाम रब्बानी कभी कभी मूड में आता है। अरे जोर से बोलो, गुलाम रब्बानी अभी भी वही गुलाम रब्बानी है जो 30 बरस पहले था। आज भी हम वही हैं, लेकिन ये मूड की बात होती है। जब आदमी ठीक होता है तो मैं भी ठीक हो जाता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, बेशक मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते हो, और बेशक मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते हो। आसमान का चरचराना तुम नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। फरिश्तों का बात करना तुम लोग नहीं सुनते हो, मैं सुना करता हूं। सातों आसमान में 4 उंगली भी जगह नहीं है जहां अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह को सजदा ना कर रहे हो, तुम लोग नहीं देखते हो, मगर ये सारा मंजर मैं देखता रहता हूं। सरकार फरमाते हैं, कसम खुदा की, जो कुछ मुझे मालूम है अगर तुम लोग जान लेते तो हंसते कम, रोते ज्यादा, बाल बच्चों को छोड़ देते, जंगल में भाग जाते, अल्लाह से रोते गिड़गिड़ाते फरियाद करते, ये अल्लाह काश मैं एक पेड़ होता, एक दरख्त होता कि मुझको काट दिया जाता।